ये कहानी है एक मासूर राजा की, जिसके राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते थे कि इतने अच्छे राजा को उनकी ज़िंदगी में भेजा है। वो राजा मासूर था, उसकी एक आँख नहीं थी और एक पैर नहीं था, फिर भी उस राजा को कोई मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूमते हुए अपने पूर्वजों की लगी तस्वीर को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे पिताजी कितने शूरवीर थे, उनके पिताजी कितने शूरवीर थे। हमें इतने शूरवीर ख़ानदान में जन्म लेने का मौका मिला, ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है। राजा सभी चित्र को देखते हुए आखिरी चित्र तक पहुंचा। फिर उस खाली जगह को देखा तो चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अब यहाँ जो तस्वीर लगेगी उसी की होगी। लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वो मर जाएगा, उसे तो चिंता इस बात की थी कि यहाँ जो पेंटिंग लगेगी वो कैसी होगी। राजा का तो एक पैर और एक आँख ना होने की वजह से वो चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि इस गलियारे में इतनी शानदार पेंटिंगें लगी हुई हैं और मेरी एक आँख और एक पैर ना होने की वजह से मेरी ही तस्वीर सबसे खराब और सबसे भद्दी दिखेगी। राजा ने सोचा, मेरे मरने के बाद पता नहीं मेरी पेंटिंग कैसी बनेगी, क्यों ना मैं अपने जीते जी ही एक शानदार पेंटिंग बनवाऊं, ताकि मुझे ये सुकून मिल जाए कि मेरी यहाँ अच्छी पेंटिंग लगेगी। अब उस राज्य में ऐलान करवा दिया गया और सभी पेंटर्स को बुलाया गया और कहा गया कि जो भी पेंटर राजा की शानदार पेंटिंग बनाएगा उसे शानदार इनाम मिलेगा। अब सभी पेंटर राज्य में आए और उन पेंटर को पता था कि अगर शानदार पेंटिंग बनेगी तो इनाम शानदार मिलेगा, लेकिन जिस राजा की एक आँख और एक पैर नहीं है उसकी शानदार पेंटिंग कैसे बनेगी। पेंटर सोच रहे थे कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार पेंटिंग नहीं बनी तो राजा गुस्सा हो जाएगा और सज़ा भी मिलेगी। इसलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए। तभी उसमें से एक लड़का बोला, राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, मुझे आप 24 घंटे का वक्त दीजिए। अब सभी बड़े बड़े पेंटर्स हैरान रह गए कि ये लड़का क्या पेंटिंग बनाएगा। अगर राजा को पेंटिंग पसंद नहीं आई तो इसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। राजा बोला, ठीक है, आप बना कर लाइए। अगले दिन जब लड़का उस राजा की पेंटिंग बनाकर लाया तो सब लोग आश्चर्यचकित रह गए और ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगे, सीटी बजाने लगे। और जब राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो वो और खुश हो गया और बोला कि वाह, इससे अच्छी पेंटिंग तो पूरे गलियारे में नहीं है। राजा ने उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया। उस तस्वीर में लड़के ने राजा को एक घोड़े पर सवार किया था। एक साइड से राजा का एक पैर दिख रहा था और राजा तीर अंदाजी करते हुए निशाना लगा रहा था और निशाना लगाते वक्त एक आँख बंद हो जाती है। उस लड़के ने राजा की वही आँख बंद की थी जो राजा के पास नहीं थी। इस तरह से उस लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े पर सवार दिखाया, जिससे एक आँख बंद और एक ही पैर दिखा और इतनी शानदार पेंटिंग बनाई कि वो अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग थी। उस लड़के के पास भी चुनौती थी, संकट था, लेकिन उसने सकारात्मक का साथ नहीं छोड़ा। मेरे प्यारे दोस्तों, ज़िंदगी में आप जिस मकाम पर हो, जिस भी संकट में फंस जाएं, जिस भी स्थिति में हो, अगर आपने सकारात्मक का साथ कभी नहीं छोड़ा तो यकीन मानिए आप इस संकट से बाहर निकल ही आएंगे। ज़िंदगी में उम्मीद का साथ कभी मत छोड़िए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया तो फिर ज़िंदगी उसका साथ छोड़ देती है। हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए। खुदा के आशीर्वाद के साथ, अपनी अच्छी और सच्ची मेहनत के साथ
कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करनी चाहे आपके जैसा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए।